उपनिवेशवाद तेजी से अपने पांव भारतीय उपमहाद्वीप में पसार रहा था। 1773 की एक संधि के बाद अवध प्रोविंस का महत्वपूर्ण शहर कानपुर अंग्रेजों के शासन में आ गया और अंग्रेज हुक्मरानों ने सन 1778 में यहाँ छावनी बनाई। गंगा नदी के तट पर बसा होने के कारण अंग्रेजों ने यहाँ उद्योग धंधे लगाए और शहर को अपने हिसाब से बसाना शुरू किया। अंग्रेज यहाँ आए तो अपने साथ अपना प्रिय खेल भी लाए। 19वीं शताब्दी में आज का ग्रीन पार्क सिर्फ नजूल की एक जमीन हुआ करता था जिस पर ब्रिटिश सेना के घुड़सवार घुड़सवारी किया करते थे। इसके चारों ओर ना तो कोई चारदीवारी थी और ना ही कोई निर्माण। चारों ओर थे तो बस विशालकाय यूकेलिप्टस के पेड़ों की छटा और सिर्फ हरियाली। पर ग्रीन पार्क का नाम इसलिए ग्रीन पार्क नहीं पड़ा कि यहाँ हरियाली बहुत ज्यादा थी। इसका नाम ग्रीन पार्क पड़ा अंग्रेज महिला लेडी ग्रीन के नाम पर। ग्रीन पार्क स्टेडियम नॉर्मल स्टेडियम से बहुत बड़ा है और ये एक इतिहास है। 1952 से यहाँ पे मैचेस मुख्यतः खेले गए हैं। जब इंग्लैंड की टीम एमसीसी कहलाती थी तब से यहाँ मैचेस हुए हैं और कितने ही बड़े खिलाड़ी क्रिकेट के खास तौर से यहाँ पे अपना उच्चतम और अपनी यादगार पारियां खेली हैं। अंग्रेज अधिकारियों और उद्योगपतियों ने यहाँ कानपुर स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना की और इस मैदान में अंग्रेज अपने प्रिय खेल क्रिकेट का आनंद लेने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ कुछ समय के लिए आर्मी फोर्स और नेशनल कैडेट कोर का कार्यालय भी रहा। विश्व युद्ध खत्म हुआ और ग्रीन पार्क में खेल की गतिविधियां फिर से शुरू हुई और सबसे बड़ी गतिविधि के रूप में 1949-50 में जब राष्ट्रकुल देशों की एक संयुक्त टीम ने यहाँ का दौरा किया और ग्रीन पार्क में एक मैच के आयोजन का निश्चय हुआ। 1949-50 में जो पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच ग्रीन पार्क में खेला गया तो उसके बाद ये यात्रा बदस्तूर जारी है। उस समय सर होमी मोदी उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर जनरल थे जिनके नाम से मोदी स्टेडियम तथा मोदी ट्रस्ट का गठन हुआ। ट्रस्ट ने न केवल पक्का तथा स्थायी स्टेडियम बना दिया बल्कि कानपुर को टेस्ट क्रिकेट का स्थायी केंद्र बना दिया। पहले ये सब नहीं बना था, पहले छोटा सा स्टेडियम हुआ करता था। अब धीरे धीरे ये सब नया बन गया है तो अब ये बहुत खूबसूरत है। 1951 में इंग्लैंड की टीम ने भारत का दौरा किया और ग्रीन पार्क में एक टेस्ट मैच खेला गया जिसे 3 दिनों में 8 विकेट से इंग्लैंड ने जीता। फिर 6 वर्ष बाद भारत और वेस्ट इंडीज के बीच एक टेस्ट मैच खेला गया। 1959 में पहली बार यहाँ टर्फ ग्राउंड पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच खेला गया जहाँ पहली बार इंडिया ने जीत का स्वाद चखा। 1958 में भी ये मैटिंग विकेट था। 1959 में ये टर्फ विकेट बना था और उसके पहले यहाँ पे कोई भी टर्फ विकेट बनता है तो लोकल मैचेस कराए जाते हैं ताकि पिच जो है दबने लग जाए मट्टी, क्योंकि ताजा विकेट अनप्रिपेयर्ड विकेट कहलाता है ना। फिर तो 1959 में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से जो मैच हुआ था वो इंडिया 105 रन से फर्स्ट एवर विक्ट्री अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 1986 में यहाँ पहली बार भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मैच खेला गया। तब से लेकर अब तक कई ऐतिहासिक मैच खेले गए और देश और विदेश के लगभग सभी बड़े खिलाड़ियों ने यहाँ अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया। अब तक ग्रीन पार्क में 22 टेस्ट मैच खेले गए जिनमें 7 मैच भारत ने जीते और 3 मैच हारे, जबकि 12 मैच ड्रॉ हुए। वनडे मैच की बात करें तो अब तक यहाँ कुल 14 वनडे मैच खेले गए जिनमें 10 मैच इंडिया ने जीते और 4 मैच में हार दर्ज हुई। 2017 में एक T20 मैच भी खेला गया जिसमें इंग्लैंड ने अपनी जीत दर्ज की। अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अलावा यहाँ IPL और प्रथम श्रेणी के मैचों का भी आयोजन होता रहता है। क्रिकेट पे जो स्कोरिंग आज भी जो होती है वो स्कोरिंग शीट मैंने ही डिजाइन करी थी। 1981-82 से मैं ये मैच कर रहा हूँ। ग्रीन पार्क में जितने भी मैच हुए 81-82 से वो मैं पिछले मैच तक करता रहा हूँ। तो आजकल माध्यम
टीवी है, पहले टीवी तो होता नहीं था, रेडियो पे कमेंट्री होती थी। तो जो मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, चाहे इंडिया भारत में खेली हो या किसी अदर कंट्री में, उसकी बॉल टू बॉल स्कोरिंग मैं रेडियो सुन के करता था। ग्रीन पार्क उत्तर भारत का सबसे पुराना बीसीसीआई का ऑफिशियल स्टेडियम है। इतिहास का पूरा दस्तावेज अपने अंदर संजोए ग्रीन पार्क समय के साथ साथ आधुनिक भी होता गया, जहां एक ओर यहां दुनिया का सबसे पुराना मानव संचालित स्कोरबोर्ड देखने को मिल जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर यहां अत्याधुनिक प्लेयर लाउंजेस और जिम भी इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। यहाँ का स्कोरबोर्ड जो एक इलेक्ट्रॉनिक पीरियड तब नहीं था, लेकिन ये इसको इलेक्ट्रॉनिक की तरह लगता था उस टाइम। होता क्या था कि जो बैट्समैन स्ट्राइक कर रहा उस पर एक लाल बत्ती जलती थी और उस बॉलर पे जलती थी, और उस एंड पे बॉलर एंड पे कौन अंपायर खड़ा है बैट्समैन के सामने, उस पर लाइट जलती थी। तो होता क्या था कि सामने से देखने पता लग जाता है किस अंपायर ने डिसीजन दिया। अगर विकेट गिरता है या सही दिया या गलत दिया, तो उस लाइट से पता लग जाता था कि ये अंपायर इस एंड पे है। और हमें एक चीज और थी इसमें, इस ओवर में मैनुअल स्कोर बोर्ड में, कि हर बॉलर पे बत्ती जलती थी। अगर मान लीजिए उसकी 6 गेंद में कोई रन नहीं बना, तो बाकायदा एम लिख करके आता है, मीन्स मेडन ओवर। इसका ग्राउंड और पिच अपने आप में खास है, जो बॉलर्स और बैट्समैन दोनों के लिए समान रूप से शानदार है। इस ग्राउंड पर खेले गए कई मैचों का शानदार रिकॉर्ड इतिहास में दर्ज है। मेरा ग्रीन पार्क से नाता बहुत पुराना है। मैं तो पहली बार यहाँ 92 में आया था, 1992 में इस ग्राउंड से जुड़ा हुआ था। और फिर मैंने अपनी जर्नी यहीं से शुरुआत करी, जो मेरा अंडर 14, अंडर 16, 19 रणजी भी यहाँ मैं खेला इस ग्राउंड पे। तो मेरे लिए तो एक घर जैसा माहौल होता हमेशा ग्रीन पार्क, क्योंकि मैंने बहुत टाइम यहाँ स्पेंड किया। तो जैसे जैसे तकनीकी में सुधार आया, ये पिचें भी अपने आप पे इम्प्रूव करती रही, और आज ग्रीन पार्क वनडे मैचेज में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड अपने नाम किए हुए है। टेस्ट मैचों में एक दिन के जो सर्वाधिक स्कोर है उसका रिकॉर्ड अपने आप में संजोए हुए है। और अभी हमने एक वनडे मैच किया था न्यूजीलैंड के विरुद्ध, उसमें एक दिन में सबसे ज्यादा रन बने थे, और वो रन लगभग चेंज होने के आसपास थे। तो अपने आप में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड इस ग्रीन पार्क ने बनाए हैं। क्रिकेट में इसका बहुत अहम योगदान रहा है। ग्रीन पार्क स्टेडियम में अभी 2 नए डायरेक्टरेट पवेलियन और प्लेयर्स के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ड्रेसिंग रूम का निर्माण कराया गया है। दर्शकों की सुविधा को भी बढ़ाते हुए यहाँ दर्शक दीर्घा में अत्याधुनिक चेयर स्थापित कराई गई है। यहाँ कुल 29,800 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। ग्रीन पार्क में इस विशाल स्टेडियम के अतिरिक्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और क्रिकेट हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां नौनिहालों को खेलों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। सन 75 से छात्रावास स्टार्ट हुआ। यहाँ से काफी इंटरनेशनल प्लेयर निकले हैं। जैसे पहले इंटरनेशनल प्लेयर गोपाल शर्मा हुए, शशिकांत खांडेकर, आरपी सिंह सीनियर, ज्योति यादव, मोहम्मद कैफ, ज्ञानेंद्र पांडे, और एक टाइम ये भी रहा, सुनील गावस्कर सर ने बोला था यहाँ पे 82 में कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा सेंटर, सबसे अच्छा प्रैक्टिस का माहौल ग्रीन पार्क स्टेडियम में और कहीं नहीं है। आने वाले कल के लिए तैयार हो रहे बच्चे भविष्य की उम्मीद जगाते हैं, और ग्रीन पार्क जैसी महत्वपूर्ण जगह की इससे बड़ी पहचान क्या हो सकती है, जहां एक ओर इसका समृद्ध इतिहास हो और दूसरी ओर आने वाले कल की शानदार तैयारी। लोगों का जुनून बन गया। ये इतिहास का एक दिलचस्प किस्सा है। इसी किस्से का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है भारत। और जब भारत में क्रिकेट के इतिहास का जिक्र आएगा, तो कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम का नाम बड़े ही अदब से लिया जाएगा। ग्रीन पार्क बहुत पुराना इसका इतिहास है। ये पहले तो हिंदुस्तान में 5 स्टेडियम होते थे, जहाँ 5 टेस्ट मैच होते थे। तो बाद में बेंगलोर बना, मगर ग्रीन पार्क का अपना इतिहास है।